नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कहानी जंक्शन इटावा में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो बताती है कि जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। यह कहानी है अत्याचारी राजा कंस की और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना देरी किए। मथुरा नगरी में एक शक्तिशाली राजा था कंस। वह बहुत बलवान था लेकिन उतना ही क्रूर और निर्दयी भी था। कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उसके राज्य में लोग डर के साए में जीते थे। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। विवाह के बाद जब कंस स्वयं रथ चलाकर देवकी को विदा कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, तुम अपनी बहन को मत मारो, हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे। कंस मान गया लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए, लेकिन कंस ने हर बार निर्दयता से उन नवजात शिशुओं को मार डाला। पूरा मथुरा कांप उठा। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवकी का 7वां पुत्र बलराम जी योग माया की शक्ति से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। फिर समय आया 8वें पुत्र का। पूरी रात अंधेरी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जेल के अंदर चमत्कार हुआ। बंदी गृह के सारे ताले अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने निकल पड़े। तेज बारिश हो रही थी लेकिन शेष नाग ने आकर अपनी फन से बालक कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी भी रास्ता देने के लिए शांत हो गई। गोकुल में यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। जैसे ही कंस को खबर मिली वह दौड़ा चला आया। उसने उस नवजात कन्या को भी मारने की कोशिश की लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कंस का अंत निश्चित हो गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कैसे श्री कृष्ण ने बड़े होकर कंस का वध किया, चलिए आपको हम बताते हैं। श्री कृष्ण गोकुल में बड़े हुए। उन्होंने बचपन में ही कई राक्षसों का वध किया, जैसे कि पूतना, त्रिडाव्रत, बकासुर, अघासुर। इन सब घटनाओं से कंस डरने लगा। कंस को समझ आ गया कि उसका काल जीवित है। उसने कई बार श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। कंस ने एक चाल चली। उसने अक्रूर जी को भेजा ताकि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जा सके। मथुरा के द्वार पर कंस ने एक विशाल हाथी
खड़ा कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस हाथी को भी मार गिराया। कंस ने अपने पहलवान चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम से लड़ने भेजा। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में दोनों राक्षस मारे गए। अब समय आ गया था। श्री कृष्ण सीधे कंस के सिंहासन की ओर बढ़े। कंस डर के मारे कांप रहा था। कृष्ण ने उसे पकड़कर जमीन पर गिराया और उसका वध कर दिया। कंस के मरते ही मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार की। उग्रसेन जी को फिर से राजा बना दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का अंत किया और धर्म की स्थापना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानी जंक्शन इटावा को सब्सक्राइब जरूर करें। भूलना बिल्कुल नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी।